वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम मुलाकात करवाएंगे आपकी एक ऐसी खातून से जिन्होंने पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड बनाया जो कुदरती चीज़ों के ऊपर मुहित है, और ये एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम है सीक्रेट हर्बल्स, और ये हर्बल्स के ऊपर जो है वो मुहित है। और इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हर्बल शैम्पू, हेयर ऑयल, मॉइस्चराइज़र, हेयर बाम, एक्वा ग्लो फेस स्प्रे और वेक्स परफ्यूम्स शामिल हैं, और उनके बेहतरीन नताइज जो है वो सामने आ रही हैं। वर्ल्ड वाइड ये काम कर रही हैं, अमेज़ोन के ऊपर भी इनका स्टोर मौजूद है, पाकिस्तान में इनका रजिस्टर है, पंजाब फूड अथॉरिटी से भी इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो रजिस्टर हैं, लेकिन अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, सऊदी अरब जैसे ममालिक में भी इनकी क्लाइंटेज मौजूद है। इसलिए हमने इनको बुलाया कि इन्होंने कैसे इसकी बुनियाद रखी और इनके जो हर्बल्स चीज़ें हैं, क्योंकि हम अब जिक्र करते हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीज़ों का, तो उसकी तरफ वापसी का सफ़र कैसा चल रहा है और उससे दुनिया को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसी के ऊपर बात करेंगे। वी हैव विद अस द फाउंडर ऑफ सीक्रेट हर्ब्स बाय शाजिया सईद, शाजिया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और शाजिया साहिबा ने हमें थोड़ी देर तक स्टूडियो में ज्वाइन करना था, लेकिन इस वक्त वो इस्लामाबाद की ट्रैफिक, अगेन हम लोग अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहते हैं, वो बुरी तरीके से इस्लामाबाद की ट्रैफिक में फंस चुकी हैं, इसलिए हमारे साथ वो वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमें रास्ते से ही ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाजिया, कैसे आपने स्टार्ट किया इस ब्रांड को? क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं? किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस किया? मकसद क्या था? बेसिकली तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैं सऊदी अरेबिया से आई थी, और पाकिस्तान में मुझे अच्छे ब्रांड्स की ओरिजिनल फॉर्म में मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पाकिस्तान में के जो बालों को नुकसान दे रही थी, तो मैंने सोचा कि फेक प्रोडक्ट को यूज करने के बजाय मैं अपनी प्रोडक्ट बना लूं और उसको यूज करूं तो ज्यादा बेहतर है। सो ये जो ऑर्गेनिक का मैंने सफर अपनी है, हिकमत को बताया। हाँ ऑर्गेनिक का सफ़र है। पूछना चाहूँगी, नो हार्ड फीलिंग्स टू एनीवन, बट हम आजकल ऑर्गेनिक्स के नाम पे जो चीज़ें ले रहे हैं मार्केट से, वो बहुत महंगे दामों मिल रही हैं, और उसके हमें उस तरह कोई खातिर ख्वाह नताइज भी सामने नज़र नहीं आते हैं। जहाँ आपने बात की फेक प्रोडक्ट्स, जाहिर है उनमें केमिकल्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको डैमेज करते हैं आपके बालों को, और इवन आपकी अब तो ये है कि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आप केमिकल्स अंदर जाते हैं, तो वो कैंसर का भी लोग शिकार हो रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन विच वे डिफरेंट है? किस तरह, क्या किन किन जड़ी बूटियों से जो है वो का इम्तिजाज है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं डिसहार्ट हुई थी फेक प्रोडक्ट से, और मैंने अपने घर के लिए बनाना था, अपने बच्चों के लिए बनाना था। तो आपको पता है कि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए कुछ बनाती है ना, तो वो इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाती है, प्योरिटी के साथ, कि उसके बच्चों को नुकसान हो। तो जब मैंने अपने घर के लिए बनाया और फिर इसको थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में मैंने एज अ गिफ्ट देना शुरू किया, तो मुझे इसके रिजल्ट आना शुरू हुए। तो वो मैं एक पढ़ा करती थी ना कि दुआ है कि ऐ अल्लाह ताला तुम मुझे उन लोगों में शुमार कर जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना, अगर ये एबिलिटी है तो मैं क्यों ना इस काम को लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं खुद भी काफी सारी ऐसी चीजों से वाकिफ थी कि मैं मंगवाती कुछ थी, वो आता कुछ था, तो दिल परेशान हो जाता था कि व्हाई नॉट कि मैं खुद एक लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मैं काम करके देखती हूँ कि मैं लोगों तक एक अच्छी चीज पहुंचाऊं। तो शाजिया साहिबा, फिर किन किन हर्ब्स का इस्तेमाल आप कर रही हैं वो हमें बताएं। हेयर शैम्पू के लिए क्या है, एक्वा ग्लो फेस स्प्रे जो है उसके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, मॉइस्चराइजर के लिए क्या हो रहा है? देखिए, बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स तो मेरे ख्याल में आपने हम अगर पीछे चले जाए ना, हमारी नानी दादियों के जमाने से आंवला हो गया, रीठा होगा, शिकाकाई हो गया, अलसी हो गया, प्याज हो गया, ये वो चीजें हैं जो आपकी स्कैल्प को अच्छा करती हैं, आपके बालों को अच्छा करती हैं। लेकिन बनाने का जो मेथड होता है ना, वो मैटर करता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो सब मिला दें, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होते। जब आप एक फार्मूलेशन करते हैं ना, आप चीजों को बैलेंस करके यूज करते हैं, तो वो चीज फिर आपके लिए फायदे का बाइस बनती है बनिस्बत इसके कि आपको नुकसान दे रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए। मैं स्पेशली आपने एक्वा ग्लो की बात की, तो आपको पता है कि गुलाब का अर्क, गुलाब तो वैसे भी एक बहुत अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत चीज पैदा की है, तो गुलाब के अर्क ऐसे वाइटमिन ऐड किया, कुछ ऐसी हर्बल्स को ऐड किया कि जो आपके फेस को अच्छा करते हैं, आपकी स्किन को अच्छा करते हैं। तो इसके अलावा एक मॉइस्चराइजर है मेरा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से आपका बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनली मैं देख रहा हूँ कि बड़ी आपकी क्लाइंटेज मौजूद है, तो वो क्या वजह है कि उन लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आ रही हैं, उसकी तरफ रुझान ज़्यादा था, या आपकी वहाँ तक एक्सेस जो है वो ऑलरेडी अच्छी थी जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली आपकी पीआर होती है ना। मेरा जिसे मैंने डे 1 अपना हर्बल शैम्पू बनाया, तो डे 1 मेरी एक बोतल जो है ना वो यूके चली गई थी। और वहां से फिर 3-4 दिन रिस्पॉन्स आया कि यहाँ पे मतलब हम लोगों को ये बहुत सूट कर गया है, हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए। तो मेरे पार्क होता है ना इंसान के अंदर कि भाई अगर तो यूके जैसे मुल्क में, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे आपको ब्रांड्स अच्छे मिल जाते हैं। मेरे ख्याल में फेक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहां पे अगर मेरी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि मैंने जो चीज बनाई है वो अच्छी है और लोगों को फायदा दे रही है। फिर इसके बाद कुछ पाकिस्तान के क्लाइंट्स थे तो टाइम टू टाइम 1-1 साल का स्टॉक लेकर जा रहे थे, लीटर्स में लेकर जा रहे थे, क्योंकि हर जगह पे प्रोडक्ट बेशक अच्छी होती है लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का पानी होता है, वहाँ का टीडीएस लेवल होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैनेज करनी पड़ती हैं। और क्योंकि हर्बल्स हैं और सॉफ्ट एंड माइल्ड प्रोडक्ट इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज हुए ना, तो ये आपको माइल्ड ही रखेंगे, आपके बालों को सॉफ्ट, आपकी स्किन को सॉफ्ट करते हैं। तो वहां पे भी ये क्लिक कर गई थी। अल्लाह का शुक्र है मेरा इन तमाम ममालिक रेगुलर क्लाइंट है जो रेगुलर बेसिस पे 1-1 साल का स्टॉक लेकर जाते हैं। अच्छा शाज़िया, मुझे ये बताएं कि एक जो हम ख़वातीन का मसला अब तो थोड़ा ज़्यादा ही होता जा रहा है, बाल सफ़ेद होना, ग्रे होना, और वो चूँकि ज़ाहिर हम डाई कराते हैं तो वक्त से पहले ही सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। सो आई हैव हर्ड कि आप हर्बल्स का मजमुआ बना के जड़ी बूटियों के एक तेल की फॉर्म में, तो उससे बालों का कलर जो है वो वापस जो ओरिजिनल कलर होता है, हाँ काला कलर, वो वापस आ जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन सैलून्स में जो है किसी न किसी से मुलाकात होते हुए बात भी सुनी है। सो डू यू थिंक इज इट पॉसिबल, और अगर है तो आप ऐसा कोई ऑयल तैयार कर रही हैं? देखिए, जादू तो नहीं हो सकता विद इन वन यूज। आप कहेंगे आप एक मर्तबा लगा लेंगे और जादू हो जाएगा और आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे, वो फिर आप केमिकल जो हर्बल्स होते हैं ना वो स्लो एंड स्टेडी इफेक्ट्स करती हैं। अगर आप हेयर ऑयल है उसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो वक्त से पहले सफेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी फॉर्म में लेकर आता है, लेकिन शर्त आपने रेगुलर यूज करना है, उसके यूज का एक तरीका है, ठीक है? अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो चीज अच्छी फायदा देगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो स्लो एंड स्टडी एक तरीका कार है। सो वो क्या जो है वो किस टाइम पे लगाना चाहिए, क्या उसका मौसर टाइम है कि उसके बाद वापस जो है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो वापस ग्रोथ होती है बालों की आहिस्ता आहिस्ता ही, मगर लेकिन लेटर ऑन वो अपने कलर पे वापस आ जाते हैं। सो व्हाई नॉट वी कैन यूज़ लाइक हम जो है जाहिर है ये केमिकल्स से बेहतर है कि हम स्लो एंड स्टडी पे ही जाए, लेकिन बेहतरी की तरफ तो कम से कम जाएँ। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहली बात ये होती है कि आपने देखा होगा योगा एक लफ्ज है, और योगा के पीछे अगर आप जाए ना तो काफी चीजें आपके जिस्म के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, आपके मसल्स के लिए अच्छा होता है। तो एक हेयर योगा भी होता है, और मैं अक्सर कहती हूँ कि आपने ना 100 टाइम्स अपने बालों को आगे की तरफ एक वुडन कॉम्ब लेनी है और आगे की तरफ अपने बालों को कंघी करनी है। ज्यादा से ज्यादा 50 मरतबा कर लें कम से कम। आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब शुरू, और उसके बाद आप जो यूज कर रहे हैं सीक्रेट हर्बल का यूज कर रहे हैं तो उसको ल्यूकवार्म यूज करें ताकि आपका वो जो ऑयल है वो इन्फ्यूज हो जाए आपके। तो शाज़िया साहिबा, इसके साथ कोई आप मैनुअल भी भेजती होंगी जिसपे लिखा होता होगा कैसे यूज करना है, कब कब यूज करना है? मैंने कुछ वीडियोस ऐसी बनाई हुई है, या फिर मैं इंस्ट्रक्शन अपने क्लाइंट्स को पर्सनली जाके उनको इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। हर किसी को तो पर्सनली दे सकते ना, आपको तो चाहिए कि एक साथ इसका छोटा सा मैनुअल भी निकालें। अच्छा जो होता है करूंगी इस चीज पे भी काम। ठीक। वेल, बहुत शुक्रिया मैम आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो बहुत We'll try to use it और फिर आपको हम फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नेगहबान। अल्लाह हाफिज।